Hello friends, today we are going to talk about overview of the computer system. A computer system is a collection of hardware, software and peripherals that work together to perform various tasks and processes. एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल्स का आपस में एक कलेक्शन है, आपस में एक इंटरकनेक्शन है जो मिलकर किसी भी टास्क को या प्रोसेस को पूरा करने के लिए किया जाता है. The main component of a computer system. So there are three main component of a computer system. First one is hardware, second one is the software, and third one is the peripherals. So first we are talking about hardware. So the hardware refers to the physical components of the computer system, such as central processing unit CPU, motherboard, memory, hard disk drive, and input-output devices. So जो हार्डवेयर होता है वो बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट या फिर जिसको हम छू सकते हैं उसे रेफर करता है कंप्यूटर सिस्टम का, जैसे कि आपका सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होती है या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे हम स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं, और कुछ अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी, इन सबको हम हार्डवेयर कह सकते हैं. Then the software. Second main component is software. This refer to the programs and applications that run on the computer system. सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली वो चीज होती है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, एंड ये कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए यूज किया जाता है, और हम प्रोग्राम या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के नाम से भी जानते हैं. दिस इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज ओएस, मैक ओएस, लिनक्स ओएस, and productivity software like आपका Microsoft Office and Google Docs, then some other applications like web browser, media players and games. So सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ अलग से एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, गूगल क्रोम, ये सब के सब आपका सॉफ्टवेयर होते हैं. Then the third main component of a computer system is peripherals. These are devices that connect to computer system to provide additional functionality such as printers, scanners, cameras, microphone and speakers. So पेरिफेरल किसे कहते हैं? पेरिफेरल मतलब आपका एडिशनल हार्डवेयर जैसे कि आपका प्रिंटर होगा. अगर प्रिंटर नहीं होगा तो भी आपका काम हो सकता है, लेकिन वो केवल एक जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको शो करने के लिए प्रिंटर यूज किया जाता है. स्कैनर किस लिए यूज किया जाता है? स्कैनर अगर नहीं भी होगा तो भी आपका कंप्यूटर काम करेगा, बट वो स्कैन नहीं कर पाएगा. स्कैनर हमारा बेसिकली स्कैन करने के लिए यूज होता है. कैमरा आपका फोटोज के लिए होता है, वीडियोस के लिए होता है. माइक्रोफोन जो आप बात करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर अगर आपका कोई कॉल वगैरह है उसके लिए यूज किया जाता है. स्पीकर्स जो होता है आपका, अगर कोई सॉन्ग है, मूवी है, या कोई भी ऑडियो या वीडियो आपके सिस्टम में फाइल है, उसको आवाज सुनने के लिए यूज किया जाता है. सो ये पेरिफेरल्स हैं, अगर ये नहीं भी रहेंगे तो भी आपका काम होगा. वी नोज इट एज अ IO devices, input devices. The computer system works by processing data and instructions entered through input devices. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बेसिकली आपके डाटा को प्रोसेस करता है, किसके हिसाब से? जो भी आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जो आपका कीबोर्ड माउस होता है उसके थ्रू जो भी आप उसमें डाटा एंटर करते हैं, उसके हिसाब से उस डाटा को प्रोसेसिंग करता है. अगर आपने गलत डाटा एंटर किया है तो वो गलत आपको आउटपुट देगा, अगर आपने सही डाटा प्रोसेस किया है तो उसको सही प्रोसेस करेगा. द CPU, which is the brain of computer, retrieves data from memory and performs calculations and operations based on the instructions received. सीपीयू क्या होता है? बेसिकली सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है. जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब काम अपने आप करेगा. जो भी आप उसे इनपुट देंगे उसी के हिसाब से वो काम करता है, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ओके, जो भी आपने डाटा उसके अंदर एंटर किया है उसको सीपीयू ही प्रोसेस करता है. द रिजल्ट्स आर देन सेंट टू द आउटपुट डिवाइसेस. फिर जो उसका रिजल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आपका मॉनिटर हुआ और प्रिंटर हुआ, उसके ऊपर भेजता है उसको दिखाने के लिए. ओके, ओवरऑल अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स that work together to provide a wide range of functionality for personal, professional, and educational purposes.
ओवरऑल एक कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स और काफी सारे कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक डिवाइस बनाया गया है, जो कि आपका पर्सनल काम या कुछ प्रोफेशनल है या फिर कुछ एजुकेशनल रिलेटेड है या मेडिकल रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है. As technology continues to evolve, so too do the capabilities and applications of the computer system. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम की जो एप्लीकेशंस हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो भी बढ़ती जा रही है. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like and subscribe my channel. Thanks a lot.